जीवन यात्रा साधक की। अपनी जीवन यात्रा में उठा पटाक का होना हमेशा साधक के नसीब में होता है। साधक का जीवन कभी शांतिमय नहीं होता। उसका जीवन धूम धड़ाके और तूफानों से भरा होता है। शांति तो केवल सामान्य मनुष्यों के जीवन में ही होती है, जिनका मकसद केवल जीवन को किसी प्रकार से गुजार देना ही होता है, जिनके जीवन में कोई विशेष उपलब्धि होती ही नहीं। केवल एक दो मकान बना देना, जहाँ दो चार संतानों का विवाह करवा देना, ये कोई उपलब्धि नहीं होती जीवन की। साधक का जन्म संसार के लिए, संसार के उत्थान के लिए होता है। साधक जन्म लेता है, बहुत से कर्म करता है, बहुत सी प्राप्तियां करता है, इस दुनिया को और भी विकसित करने में अपना सहयोग देता है। साधक की जीवन यात्रा में अनेकों लोग आते हैं। उसके जीवन में कोई उसका दोस्त मित्र के रूप में आता है, तो कोई पति या पत्नी के रूप में, तो कोई माँ बाप या रिश्तेदारों और संबंधियों के रूप में इस धरा पर उसे मिलते हैं। और बहुत से अनचाहे लोग भी साधक को मिल जाते हैं अपने जीवन पथ पर, जिनका काम ही साधक को पथ भ्रष्ट कर देना होता है। साधक के जीवन गति को रोक देना ही जिनका मकसद होता है, क्योंकि वे लोग साधक के ज्ञान, उसके जस, उसके प्रताप और उसकी उन्नति को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो वहीं साधक को जीवन में कुछ अनमोल सहयात्री भी मिल जाते हैं, जो उसकी तरह ही अपने अपने जीवन पथ पर यात्रा कर रहे होते हैं। और मुमकिन है अगले जन्म की यात्रा में भी वे साधक के साथ ही यात्रा करेंगे। ये साधक के साथ चलने वाले कुछ थोड़े से लोग ही साधक की तरफ सहयोग का हाथ बढ़ाते हैं। उनका इस मकसद केवल साधक को उसके जीवन में और उच्च धरातल पर ले जाना होता है। वह लोग साधक के जीवन को और भी सही गति प्रदान करते हैं। वे संकटों के समय में साधक के साथ खड़े होते हैं। तो क्या आप अपने जीवन में ऐसे लोगों को पहचानते हैं जो वास्तव में आपको सहयोग दे रहे हैं? खोजें उनको, क्योंकि वही हैं जो आपको आपके क्षेत्र में आगे बढ़ाकर ले जाएंगे। बस कुछ ही लोग जीवन में मिलते हैं, कुछ ही सितारे मिलते हैं, जिनकी वजह से जीवन की ध्रुव यात्रा निपुणता से हो पाती है, जिनकी वजह से आपको अपने जीवन पथ पर गति बनाए रखने में बेहद सहयोग मिलता है। अन्यथा जीवन की यात्रा में मार्ग में आने वाले खंडहर रूपी मनुष्यों, घाटी रूपी लोगों और घनघोर काले अंधेरों से भरे हुए दिनों में साधक खो जाते हैं। बस थोड़े से चमकते सितारों की मदद से साधक जीवन में तीव्र गति से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो पाता है। अन्यथा जीवन के तूफानों में कोई सहारा नहीं होता सिवाय साधक की साधना के। आप जीवन में जब सफलता प्राप्त करते हो तो बहुत सी ऐसी चीजें भी आपको तेजी से करनी होती हैं, जिनके कारण आपका अस्तित्व बना रहता है। अन्यथा सब कुछ मिटते समय नहीं लगता इस दुनिया में। इस दुनिया में अगर आप आए हो तो कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए ही यहाँ पर आए हो। ऐसे किसी का जन्म नहीं होता। हर किसी का कोई ना कोई मकसद होता है, पर ज्यादातर साधक यहाँ के वातावरण के चक्रव्यूह में फंसकर अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं। और जब होश आता है तो समय टेक ऑफ की ओर इशारा करने लगता है, यानी कि टाइम इज ओवर की घंटियां बजने लगती हैं। अर्जुन को तो श्री कृष्ण मिल गए, जो कि उसको उसके जीवन के तूफानों में से बाहर निकाल ले गए। तो श्री कृष्ण जी के राधा रूपी प्रेम रत्न मिल गया, जिसकी वजह से श्री कृष्ण जगत गुरु बन गए। तो श्री राधा जी को भी श्री कृष्ण रूपी भैद दिव्य प्रेम से भरा दिल मिल गया, जिसमें केवल और केवल राधा जी ही निवास करती थी। ऐसा उनको एक हृदय मिल गया जो केवल राधा के लिए ही धड़कता था। श्री राम को श्री हनुमान रूपी दमदार साधक मिल गया, जिन्होंने किसी भी शत्रु को श्री राम से पार पाना मुश्किल कर दिया। बुद्ध को आनंद रूपी वह शिष्य मिल गया, जिसकी वजह से आज सारा संसार महात्मा बुद्ध के बारे में जानता है। अन्यथा साधक तो इस दुनिया से ही बेखबर होते हैं, तो कौन उन्हें जान पाता। इस संसार में बहुत से ऐसे महान साधक हैं जो कि बुद्ध और महावीर के लेवल के हैं, पर वे इस जमाने से बेखबर हैं। वे दुनिया के सामने आने को तैयार ही नहीं। अन्यथा अगर उनका सानिध्य किसी को मिल जाए तो उसके जीवन में तो चमत्कार ही घट जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे बिल गेट्स को पूरी दुनिया अपने यहाँ इनवाइट करती है, पर बिल गेट्स ना तो आने वाले हैं, ना ही उनके पास इतना समय है। उनके पास इतने प्रोजेक्ट हैं, इतने कार्य हैं कि उनके चाहते हुए भी उनके पास लोगों से मिलने का समय ही नहीं होता। जरा सोचिए, इस तरह के लोग अगर आपके जीवन पथ में आपको मिल जाएं, तो सोचो आप क्या से क्या बन जाओगे। आप फिर वही नहीं रह जाओगे जो आप अभी हो। आप वैसा ही बनते हो जैसा आपके साथ वाले होते हैं।
और उनके जैसा ही आप सोचते और बोलते हो, तो फिर आप वैसा कैसे सोच पाओगे जैसा कि इतने उच्च लेवल के लोग सोच पाते हैं। इतने उच्च लोगों के साथ घूमने, उनके साथ रहने के बाद आप ना तो वैसा जीवन जी पाओगे जैसा कि अभी आप जी रहे हो, और ना ही वैसा सोच पाओगे जैसा कि अभी आप सोच पाते हो, क्योंकि बड़े उच्च चरित्र के साधकों के साथ मिलने से आपके जीवन में भी उसका असर आने लगता है। यही है दर्शन का विज्ञान। किसी के दर्शन करने से पूरा दिन खराब भी रह सकता है, तो किसी के दर्शन से आपका पूरा जीवन बदल भी सकता है पूरी तरह से। यही कारण है कि लोग सफल लोगों की ओर आकर्षित होते हैं, उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं, उन्हें छूना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। सफल लोगों से मिलकर सफलता के विकिरण आपके अंदर भी होने लगते हैं और शुरू हो जाता है आपका कायाकल्प। और ये विकिरण स्पिरिचुअल लोगों से बहुत तेजी से होता है। साधकों का रेडिएशन बहुत जबरदस्त होता है। अगर आपके जीवन में कोई महान लक्ष्मी का साधक आ गया तो समझो आप भी निर्धन नहीं रह जाओगे। आपके जीवन में क्या क्या नहीं घटित हो जाएगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो एक शिव साधक का किसी के जीवन में आने से उसके जीवन की थकान से भरे हुए और दुखों से भरे जीवन को पुनर्जीवन मिल जाता है। इसलिए आम लोग साधु संतों के यहाँ जाते हैं, क्योंकि वहीं से उनको फिर से जीवन जीने की ऊर्जा प्राप्त होती है। जीवन जीने के लिए जीवन यात्रा के पथ पर यात्रा करते हुए लोग थके हारे दुखों से भरे हुए होते हैं। वह साधकों के आसपास, संतों के आसपास, साधुओं के आसपास, शक्ति पीठों के आसपास खींचे चले आते हैं, जहाँ से उनको फिर से ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे उनके जीवन की थकान खत्म हो जाती है और वह फिर से जीवन पथ पर तेज गति से आगे बढ़ने लगते हैं। अगर आपके संपर्क में कोई अच्छा साधक आ जाए तो आपको हर पल उसका सहयोग मिलेगा। जब तक वह साधक जिंदा है, मरणोपरांत भी बहुत से साधु संत अपने भक्तों को थकने नहीं देते, उनके जीवन को भटकने नहीं देते। इस स्वार्थ से भरी दुनिया की यात्रा में और कहीं से सहयोग मिले न मिले, पर साधक से आपको कभी निराशा नहीं मिलेगी। एक साधक की जीवन यात्रा वहां जाती है जहां हर किसी को किसी न किसी जीवन में जाना ही है, जहां जाना सबका परम लक्ष्य है।